जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम पढ़ेंगे फरवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और पहला करंट अफेयर है बच्चों यूनियन बजट से रिलेटेड। तो बच्चों बजट जो बच्चों निर्मला सीतारमण ने दिया है, उससे पहले बच्चों हम थोड़ा बजट के बारे में बात कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट बेसिकली बच्चों एक जर्नल टर्म है जिसका मतलब होता है हिसाब किताब, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ठीक है। तो जो बजट है बच्चों वो बेसिकली देखता है आपका कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और आपकी कितनी इनकम है। बच्चों दो चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। तो बजट का लेना देना इनकम और एक्सपेंडिचर से होता है ना। अब इंडियन सिस्टम में बच्चों जो हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बजट जो है वो आता है पार्लियामेंट में, यानी हमारी पार्लियामेंट में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है बच्चों वो लोकसभा में बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जी हम इतने पैसे कमाएंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे एक साल में। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बच्चों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112 बच्चों। बट कमाल क्या है बच्चों, आर्टिकल 112 में बजट जैसी कोई चीज वर्ड नहीं है बच्चों। आर्टिकल 112 में बात की गई है एक वर्ड की जो है बच्चों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों। ठीक है। तो याद रखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों बजट की जगह इस्तेमाल किया जाता है। बजट बच्चों जनरल टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चों ये एक साल के लिए होते हैं, यानी जो बजट इंट्रोड्यूस होता है ये एक साल के लिए होता है और उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो ये साल जो है बच्चों ये जनवरी से दिसंबर नहीं होता, ये साल होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि बच्चों शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच बच्चों बजट जो है बजट लगता है बच्चों, लागू होता है। ठीक है। तो 1 अप्रैल एक साल की, 31 मार्च अगले साल की। तो बच्चों ये जो बजट आया ना 2025 का, बेसिकली 25-26 का बजट आया है। ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड हर 8th बजट ऑन फरवरी 1st 2026। द बजट अनाउंसमेंट ब्रोट अ सीरीज ऑफ की अनाउंसमेंट फॉर द नेशन मिडिल क्लास। तो ज्यादातर मिडिल क्लास के ऊपर बच्चों इस बार फोकस किया गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बजट सेशन बिगेन ऑन 3rd January 31st and will end on January 13, 2025. The second part will commence on March 10 and conclude on April 4, 2025. तो बच्चों बजट सेशन चल रहा है, उसमें निर्मला सीतारमण ने अपना 8th बजट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर दिया। और बजट सेशन दो बच्चों हिस्सों में होगा। पहला पार्ट जो है फरवरी 13 को खत्म हो रहा है और सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो मार्च 10 को खत्म हो जाएगा। मार्च 10 को शुरू होगा बच्चों और अप्रैल 4 को खत्म हो जाएगा। इस बार बजट की जो बच्चों मेन चीज रही वो रही कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड डेवलपमेंट अमंग द बजट अनाउंसमेंट हैज बीन नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख बच्चों। तो पर्सनल इनकम टैक्स जो भारत के लोग देते थे 12 लाख तक की इनकम के ऊपर, अब आपको इंडिया में कोई टैक्स भी बच्चों नहीं देना। ये बच्चों यूनियन बजट 2025 में भारत सरकार ने बोला। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों सरकार का ओवरऑल जो बच्चों एस्टिमेट एक्सपेंडिचर है, यानी सरकार जो ओवरऑल बच्चों लोगों के ऊपर खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर वो होगा करीब 50 लाख करोड़ का बच्चों। 50 लाख करोड़ का बच्चों हमारी सरकार हमारे ऊपर खर्च करेगी एक साल में, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। लेकिन एक कमाल की बात पता है, इसका करीब 25% बच्चों, यानी 50 लाख करोड़ का करीब 25% किस में जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में बच्चों। इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी, जो सरकार ने पैसे ले रखे हैं ना उसका उधार चुकाने के लिए इसका 25% बच्चों हमें देना है। उसके अलावा करीब 22% स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड जाएगा बच्चों, और जो बचेगा वो जो है बच्चों वो मिलेगा अलग अलग डिपार्टमेंट को। और अगर डिपार्टमेंट की बात करूं बच्चों में, डिफेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सबसे ज्यादा बजट एलोकेट होता है बच्चों। इस बार 8% जो बजट की टोटल वैल्यू है ना बच्चों डिफेंस को मिली है। ठीक है। अगर हम बात करें रिसिप्ट की बच्चों, रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम बच्चों, अदर देन बोरोइंग, यानी वो इनकम जिसमें हम पैसे उधार नहीं ले रहे बट कमा रहे हैं, वो बच्चों सरकार का एस्टिमेट है करीब होगी 35 लाख करोड़ के आसपास। तो सरकार का टोटल खर्चा 50 लाख करोड़, इनकम होगी करीब 35 लाख करोड़। अब ओबियसली बच्चों
खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम बाहर से और पैसा लेंगे बच्चों इसको मामले को निपटाने के लिए, अगले साल फिर उसका भी इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये बढ़ता रहता है बच्चों। दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो इनकम आएगी ना, सरकार का ये मानना है ज़्यादातर ये जो इनकम आएगी बच्चों ये इनकम टैक्स से आएगी। और सरकार ये बोलती है कि करीब 22% जो बच्चों टोटल हमारी ये 35 लाख करोड़ की इनकम है वो लगभग इनकम टैक्स से आएगी बच्चों। और 17% आएगी बच्चों कॉरपोरेशन टैक्स से। जो बच्चों बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो टैक्स देती है उसको कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं, वो बच्चों 17% के आसपास कॉरपोरेशन टैक्स होगा। तो बजट जो है बच्चों वो इस बार आया है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों बजट के बारे में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। तो वेटलैंड होता है बच्चों दलदली इलाका, यानी वो इलाका जहां पे पानी खड़ा रहता है, कोई लेक या नदी के आसपास का एरिया बच्चों जो पानी से लबालब भरा रहता है बच्चों, उसको वेटलैंड कई बार हम बोल देते हैं। वेटलैंड जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब आप जो कीड़े मकोड़े हैं या छोटे छोटे जानवर हैं उनको बचाने की अगर बात करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों पानी के आसपास बहुत रहते हैं। तो इन्हीं वेटलैंड को बचाने के लिए, दुनिया को अवेयर करने के लिए दुनिया में हर साल बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 को। तो हर साल बच्चों फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड तो वेटलैंड को लेके बच्चों दुनिया को अवेयर करते हैं। अब 2 फरवरी क्यों बच्चों? क्योंकि 2 फरवरी के दिन ही 1971 में ईरान में एक शहर था बच्चों रामसर। रामसर में बच्चों एक कन्वेंशन साइन हुई, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जिसका मेन पर्पस था जो वेटलैंड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसको लेके बच्चों उन्होंने डील साइन करी, और फिर उस दिन के बाद से बच्चों वेटलैंड को बचाने का काम शुरू हुआ। और कोई भी ऐसा एरिया जहां पे वेटलैंड है जिसको बच्चों बचा के प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उसको फिर बोल देते हैं बच्चों रामसर साइट। बच्चों उसका नाम क्या पड़ जाता है? रामसर साइट। तो रामसर साइट बेसिकली बच्चों क्या होगा? रामसर साइट वो जगह है जहां पे आसपास वेटलैंड है और उसको बच्चों प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस बार की जो थीम थी बच्चों वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और इस बार जो हमारे देश में बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया बच्चों। पार्वती अर्गा रामसर साइट जो है गोंडा में, उत्तर प्रदेश में, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसी वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन इंडिया में 4 नई वेटलैंड रामसर साइट ऐड हुई बच्चों। उदवा लेक झारखंड में, तीर्थंगल और सक्कराकोट्टाई बच्चों तमिलनाडु में, उदवा जो है बच्चों झारखंड में है, और किचियोपलारी लेक जो है वो सिक्किम में। तो ये 4 रामसर साइट इंडिया में बच्चों वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन ऐड हुई हैं। चारों बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों इंडिया में अगर आप बात करें टोटल वेटलैंड साइट की, इंडिया में टोटल वेटलैंड साइट अब हो गई हैं बच्चों 89, और मैक्सिमम जो साइट है बच्चों वो है तमिलनाडु में, 20 साइट है बच्चों तमिलनाडु में। तो इनको मिला के 89 साइट हो गई है, और मैक्सिमम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 20 साइट है बच्चों। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे और इन 4 साइट के बच्चों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों एक्वावेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया और मालदीव की एक बच्चों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्वावेरिन। उसका 13th एडिशन जो है बच्चों वो मालदीव में शुरू हुआ है बच्चों। तो 13th एडिशन ऑफ जॉइंट इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वावेरिन इज बीइंग होस्टेड बाय मालदीव्स फ्रॉम 2 फरवरी टू 15 फरवरी 2025। 15 फरवरी 2025 तक बच्चों ये मिलिट्री एक्सरसाइज चलती रहेगी। और एक्वावेरिन वर्ड जो है ना बच्चों मालदीवियन भाषा में इसका मतलब होता है दोस्ती या मित्रता, तो फ्रेंडशिप बेसिकली। तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया बच्चों एक्वावेरिन। द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 13th एक्वावेरिन एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट ऑफिशियल कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ MNDF एट माफिलाफुशी इन मालदीव बच्चों ऑन 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को मालदीव में बच्चों मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई, और एक्वावेरिन एक्सरसाइज शुरू की गई बच्चों 2009 में, ताकि इंडिया और मालदीव के आपस में मिलिट्री टाइज और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप जो है बच्चों वो अच्छी हो जाए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्वेश्चन एक ही टाइप का आता है बच्चों कि एक्वावेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है और इस बार कहां पे हुई। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वाटरशेड यात्रा। तो वाटरशेड बेसिकली हम बोलते हैं बच्चों उस एरिया को जहां पे पानी जो है
वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए बारिश हुई, बारिश का पानी किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चों इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसको हम वाटर शेड बोल देते हैं। तो वाटर शेड का लेना देना एक चीज से होता है बच्चों, वो होता है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट मतलब जहां पे हम बच्चों कोशिश करते हैं कि बारिशों का पानी उसको इकट्ठा करके एक अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग करके यूज करें। तो भारत में बच्चों जो हमारी यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने बच्चों एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया वाटर शेड यात्रा, जिसमें वो बच्चों वैन में अलग अलग बच्चों लोग जो है वो अलग अलग गांवों में घूमेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट को लेके। तो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च वाटर शेड यात्रा। दिस कैंपेन was launched to increase people participation and create awareness in watershed development activities under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएम स्काई, जिसको हम बच्चों बोलते हैं। तो कैंपेन विल कंसिस्ट ऑफ वैन मूवमेंट फॉर अराउंड 60 to 90 days अक्रॉस 13,587 विलेजेस इन 26 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। और अंडर द एक्टिविटी ऑफ वाटरशेड की पंचायत एक्सपर्ट फ्रॉम डाइवर्स फील्ड विल डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो बेसिकली इसमें बच्चों जैसे ये वैन चल रही है बच्चों, वैन चला करेगी, वहां पे मीटिंगें हुआ करेंगी बच्चों, जिसको वाटरशेड की पंचायत नाम दिया गया है। और जहां भी जिस भी गांव में ये होगी बच्चों, उस गांव में फिर कुछ एक्सपर्ट लोगों को बताएंगे आप कैसे पानी बचा सकते हो और कैसे आप उसका यूज उठा सकते हो जब आपके पास बच्चों सूखे का सीजन आएगा। तो ये प्राइमरी बच्चों उन स्टेट पे फोकस करेगा जहां पे पानी की बच्चों कमी रहती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड्स की। तो बच्चों जैसे मूवीज के लिए बच्चों ऑस्कर अवार्ड है, वैसे दुनिया में बच्चों म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा फेमस अवार्ड है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड। तो इस बार बच्चों ग्रैमी 67th ग्रैमी अवार्ड हुए, उसमें बच्चों एक इंडियन ओरिजिन की सिंगर है बच्चों और एंटरप्रेन्योर हैं और कंपोजर हैं, जिनका नाम है बच्चों चंद्रिका टंडन। उनको बच्चों ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो इंडियन ओरिजिन चंद्रिका टंडन विंस ग्रैमी अवार्ड बच्चों। तो इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन वोन अ ग्रैमी फॉर हर एल्बम त्रिवेणी। और इसमें जो कैटेगरी थी बच्चों, जिस कैटेगरी में उनको मिला है वो है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चैंट एल्बम कैटेगरी एट द 67th ग्रैमी अवार्ड। शी शेयर्ड द ऑनर विद हर कोलैबोरेटर्स साउथ अफ्रीकन फ्लोटिस्ट वाटर कैलरमैन एंड जापानीज सेलिस्ट एरू मत्सुमोतो बच्चों। तो उनके साथ बच्चों बेसिकली 3 लोगों को आप देख सकते हैं, ये 3 लोग हैं बच्चों। इन तीनों ने बच्चों ये जो एल्बम है त्रिवेणी, उसके लिए ये अवार्ड बच्चों शेयर करा। तो अगर मैं बच्चों आपको चंद्रिका टंडन के बारे में बताऊं तो बच्चों एक कंपनी है पेप्सिको। पेप्सिको बड़ी फेमस कंपनी है बच्चों, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती है। उसकी जो सीईओ है बच्चों इंदिरा नूई, ये बेसिकली जो चंद्रिका जी हैं ये उनकी बहन है, इंदिरा नूई की बहन है। और ये इंडिया से पढ़ी है बच्चों, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो चेन्नई में है वहां से ही इन्होंने स्टडी पूरी करी है। ठीक है, तो ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन है बट सेटल बच्चों यूएस में है। अब ग्रैमी अवार्ड में बच्चों जो टॉप के 2 अवार्ड होते हैं ना, एक अवार्ड होता है बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, दूसरा अवार्ड होता है बच्चों बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है बच्चों, वो मिला है काउबॉय कार्टर बच्चों, जो एल्बम है। और ये एल्बम गाई है बच्चों बेयोंसे ने। तो बेयोंसे बच्चों एक फीमेल इंग्लिश जो है वो सिंगर है, फीमेल बच्चों। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बच्चों उस गाने को, गाने का नाम है नॉट लाइक अस, और ये गाना गाया है बच्चों केंड्रिक लमार ने। तो ग्रैमी अवार्ड ज्यादातर बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लोगों को मिलता है, क्योंकि यूएस का है बच्चों, ऑब्वियसली वहां के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो अपने लिए अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। तो हर साल बच्चों फरवरी 4 को दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, टू रेज अवेयरनेस, एनकरेज प्रिवेंशन एंड इंप्रूव एक्सेस टू कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों। और दिस इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लेड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। तो बेसिकली कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए फरवरी 4 को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। अब कैंसर बच्चों एज ए डिसीज की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी डिसीज है बच्चों जिसमें आपके बॉडी के जो सेल है ना, वो मरने के बाद वो डीकंपोज नहीं होते, वो वहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो नए सेल बनते हैं फिर कंजेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे पहली बार बच्चों फरवरी 4 2000 को बच्चों ऑब्जर्व किया गया था। और उस वक्त एक बच्चों बड़ी ग्रुप मीटिंग हो रही थी जिसका नाम था वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर बच्चों, पहले इसमें हो रही थी, उसके बाद से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कैंसर कितनी भयंकर बीमारी है बच्चों, उसका आइडिया आप यहाँ से लगाइए कि WHO के हिसाब से
2022 में करीब 10 मिलियन लोग जो हैं उनकी कैंसर की वजह से बच्चों डेथ हुई है। और इस बार वर्ल्ड कैंसर डे 2025 का जो बच्चों थीम था वो था यूनाइटेड बाय यूनिक बच्चों, यूनाइटेड बाय यूनिक। दिस थीम फोकस्ड ऑन पीपल सेंटर केयर एंड हाउ टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल अफेक्टिंग बाय कैंसर बच्चों। तो वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 और यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक बच्चों ये थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे की। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में रिसेंटली बच्चों नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है बच्चों बार्ट द वीवर। तो ये बच्चों बीच में जो जेंटलमैन खड़े हैं वो है बार्ट द वीवर बच्चों, और बार्ट द वीवर स्वोर्न इन एज बेल्जियम न्यू प्राइम मिनिस्टर बच्चों। तो बेल्जियम यूरोप में एक देश है बच्चों, बड़ा फेमस देश है, और उसके नए पीएम बने हैं बच्चों बार्ट द वीवर। तो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल लीडर बार्ट द वीवर वाज स्वोर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम बाय किंग फिलिप ऑन द 3 फरवरी 2025 इन द सेरेमनी एट द रॉयल पैलेस इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, और वहां के किंग ने बच्चों पीएम को शपथ दिलवाई बच्चों, और पीएम कौन बने? बार्ट द वीवर। अब बच्चों बेल्जियम के पीएम कैसे बने उसकी एक बड़ी कमाल की कहानी है। हुआ क्या, बेल्जियम में बच्चों जून में इलेक्शन हुआ पिछले साल, उसके बाद किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आई। तो बच्चों जो पहले प्रधानमंत्री थे वही चलते रहे, क्योंकि नई पार्टी की बच्चों नई किसी पार्टी की मेजोरिटी बनी नहीं। आपस में पार्टियां एक दूसरे के साथ चिपकती रही कि हम बना लेंगे, अल्टीमेटली बनी नहीं। बट फाइनली बच्चों अब जाके जो है वो बार्ट द वीवर और उनकी पार्टी ने 4 और दूसरी पार्टियों को मिला के 5 पार्टियों ने सरकार बनाई है बच्चों। तो बार्ट द वीवर लेड अ 5 पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स हिज पार्टी एनवीए विच अमर्ड एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन जून 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और ये जो 5 पार्टियां हैं अब इनका बच्चों कुल मिला के 81 सीट है, 150 जो बच्चों टोटल मेंबर्स थे उसमें से। 2024 में बच्चों जून में इलेक्शन हुआ और कोई किसी क्लियर पार्टी की बच्चों सरकार नहीं आई, इसलिए बच्चों बड़ी पिछले लगभग बच्चों 7-8 महीने से उठाफटक चली रही थी, कौन बनेगा ये बच्चों लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से इतना लेट बच्चों जो है देखिए जून के बाद बच्चों फरवरी आ गया, अब जाके बच्चों उनका इलेक्शन के बाद एक प्रॉपर ढंग से प्राइम मिनिस्टर बना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 2025 मिसिज वर्ल्ड बच्चों। तो जैसे मिस वर्ल्ड होता है बच्चों वैसे ही एक कंपटीशन होता है मिसिज वर्ल्ड बच्चों। मिसिज वर्ल्ड यानी इसमें वो औरतें बच्चों पार्ट करती है जो कि मैरिड वुमेन है, जिनके बच्चे भी हो चुके हैं, ज्यादातर बच्चों ऐसी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो साउथ अफ्रीकन मॉडल शेगो गले बिकम दी 2025 मिसिज वर्ल्ड। तो साउथ अफ्रीकन मॉडल शेगो गले हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिसिज वर्ल्ड पेजेंट हेल्ड इन लास वेगास यूएसए। तो बच्चों वो फर्स्ट ब्लैक वुमेन बन गई हैं जिन्होंने मिसिज वर्ल्ड पेजेंट को जो है लास वेगास में यूएसए में जो हुआ उसको जीता है। श्रीलंकाज इसादी अमांडा वाज नेम्ड फर्स्ट रनर अप, व्हाइट थाईलैंड प्लोय पेनपम सिक्योर्ड सेकंड रनर अप पोजीशन। तो बच्चों श्रीलंका की जो इशादी थी वो नंबर 2 पे रही बच्चों। इसमें मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो है वो 1984 में एस्टेब्लिश हुआ, और ये मैरिड वुमेन के लिए बच्चों होने वाला एक्सक्लूसिवली बच्चों एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट बच्चों आप इसको कह सकते हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करूं बच्चों 2001 में एक इंडियन वुमेन बच्चों जिनका नाम था अदिति गोवित्रीकर, वो बच्चों फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई थी जिन्होंने मिसिज वर्ल्ड का टाइटल जीता था। तो याद रखिए साउथ अफ्रीका की शेगो गैलाई ने बच्चों जीता है मिसिज वर्ल्ड 2025 का बच्चों क्राउन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नागोबा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में। तो तेलंगाना में एक बड़ा फेमस बच्चों ट्राइबल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है नागोबा जतारा। तो नागोबा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल कंक्लूडेड इन केसलापुर विलेज ऑफ तेलंगाना बच्चों। इट इज द सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया आफ्टर समक्का सरलम्मा जतारा हेल्ड इन तेलंगाना इटसेल्फ। तो बच्चों ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, पहला है समक्का सरलम्मा, वो भी बच्चों तेलंगाना में होता है, ये दूसरा बच्चों सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है बच्चों। ये फेस्टिवल जो है बच्चों 10 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और मेसरम क्लैन बच्चों बेसिकली भारत में एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है बच्चों, गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब के अंदर अलग अलग बच्चों कैटेगरी है, उनमें से एक मेसरम क्लैन जो है वो लोग बच्चों इसको सेलिब्रेट करते हैं, और वो महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड, एमपी से सारे लोग बच्चों जो मेसरम क्लैन के लोग हैं वो अपनी बच्चों प्रेयर करने यहाँ पे आते हैं। और इसमें प्रेयर किसकी करते हैं? वो प्रेयर करते हैं बच्चों एक भगवान की
जो सरपेंट फॉर्म में है, सरपेंट गॉड बेसिकली, सरपेंट मतलब सांप की फॉर्म में बच्चों एक भगवान है, इसलिए इसका नाम है नागोबा, नाग से वर्ड निकला है बच्चों ये। और इसी में बच्चों एक फेमस डांस फॉर्म भी है बच्चों, गुसाडी डांस। बच्चों गुसाडी डांस परफॉर्मेंस जो है वो गोंड ट्राइब के लोग काफी करते हैं, वो भी बच्चों इस फेस्टिवल में काफी फेमस है। तो याद रखिए नागोबा जतारा गोंड ट्राइब के लोग और तेलंगाना में बच्चों वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव के बारे में। तो इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 कंक्लूडेड इन हरियाणा। तो 7 days इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 एट आदि बदरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा कंक्लूडेड ऑन 4 February 2025 ड्यूरिंग विच वेरियस सेमिनार कल्चरल इवेंट एंड सरस मेला वर हेल्ड। तो बच्चों सरस्वती नदी बच्चों एक मिथिकल नदी है जो कि बच्चों एग्जिस्ट करती थी आज से 2, 3, 4, 5 हजार साल पहले। और बच्चों वो नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद बच्चों राजस्थान और फिर गुजरात चली जाती थी। और सरस्वती नदी बहुत बच्चों एक धार्मिक और पवित्र नदी मानी जाती है बच्चों, ऋग वैदिक टाइम से सरस्वती बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो उसी को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने बच्चों, जो हम मानते हैं कि जहां जहां से सरस्वती नदी निकलती थी वहां पे बच्चों सरस्वती महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों अलग अलग जो है वो टाइप के फेस्टिवल हमने बच्चों इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ठीक है, सरस मेला बच्चों जिनमें से एक था। और सरस मेला शोकेसेस द प्रोडक्ट ऑफ रूरल आर्टिजान एंड प्रोवाइड अ मार्केट प्लेटफॉर्म टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो सरस मेला बेसिकली बच्चों जो रूरल कलाकार होते हैं, कलागीर होते हैं बच्चों, उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं उसको बेचने का उनको मौका मिलता है। द इनॉग्रल इवेंट ऑफ इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 वॉज हेल्ड इन आदि बदरी, जो यमुनानगर में बच्चों हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, विच इज बिलीव्ड टू बी बर्थ प्लेस ऑफ रिवर गॉडेस सरस्वती। तो बच्चों क्योंकि कहानी है बच्चों भगवान से रिलेटेड प्रॉपर इसकी, तो आदि बदरी वो जगह मानी जाती है जहां पे सरस्वती का जन्म हुआ बच्चों। फिर मेन इवेंट वर हेल्ड इन पेहोवा, ज्योतिसर और ब्रह्म सरोवर, अलग अलग जगह पे हरियाणा में बच्चों फिर इवेंट किए गए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इससे एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 कहां हुआ? हरियाणा में बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेलिब्रेट किया बच्चों अपना 49th रेजिंग डे 1 फरवरी 2025 को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड 49th रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी। अब ये कोस्ट गार्ड क्या है बच्चों? हिंदी में इनको बोलते हैं भारतीय तट रक्षक। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, ये बच्चों हमारा इंडिया है, इंडिया के आसपास का ये जो एरिया है ना बच्चों, जो इंडिया हमारा कोस्टल एरिया है बच्चों, इस एरिया की बच्चों रखवाली करने की मेन जो जिम्मेवारी है वो है कोस्ट गार्ड की। और जो इंडियन नेवी है वो फिर बच्चों यहां तक, इधर यहाँ पे कोई दुश्मन के ऊपर हमला करके आना, वो दूर दूर हमले करके आती है। आसपास की बच्चों जो हमारा कोस्ट है उसकी सिक्योरिटी कोस्ट गार्ड की जिम्मेवारी है। तो कोस्ट गार्ड जो है बच्चों वो बच्चों पिछले लगभग 5 डिकेड से इंडिया जो है बच्चों उसके कोस्ट की रखवाली कर रही है। सिंस इस एस्टेब्लिशमेंट इन 1977, तो कोस्ट गार्ड 1977 में बना। विद जस्ट 7 सरफेस प्लेटफॉर्म, आईसीजी हैज ग्रोन इनटू अ फॉर्मिडेबल फोर्स नाउ ऑपरेटिंग 151 शिप्स एंड 76 एयरक्राफ्ट। तो पहले बच्चों सिर्फ 7 जहाज थे, 7 जहाज से 151 शिप और 76 एयरक्राफ्ट हवाई जहाज बच्चों कोस्ट गार्ड ऑपरेट करता है। ICG operate under the motto Vayam Rakshamaha, we protect बच्चों, which highlight its mission of safeguarding Indian maritime zones. Over the year, ICG has saved more than 11,730 lives, including 169 the last year alone. तो बेसिकली जो कोस्ट गार्ड है वो बच्चों, जैसे कई बार क्या होता है यहाँ पे जहाज डूब रहा है बच्चों कोई, तो कोस्ट गार्ड वाले पहुंच जाते हैं बच्चों उसको बचाने, या बच्चों समुद्र में मछुआरों की बोट पलट गई, कोस्ट गार्ड वाले उनको बचाने पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ बच्चों हमारी कोस्ट लाइन को सिक्योर नहीं कर रहे, लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं जो भी बच्चों कोस्ट के आसपास जिनको किसी तरीके की जरूरत होती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की। तो रिसेंटली बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें 6 मेंबर हैं बच्चों, उनकी मीटिंग हुई। ये मीटिंग की जाती है बच्चों कुछ पर्टिकुलर फैसले लेने के लिए। जैसे बच्चों आरबीआई जो है कुछ बच्चों रेट डिसाइड करता है, कुछ परसेंटेज बच्चों इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, ये उसको फिक्स करते हैं। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2025 जो बच्चों इस बार हुई, उससे कुछ बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए जिनकी बात करते हैं बच्चों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
cut down repo rate by 25 basis point to 6.25% बच्चों. This is the first time cut initiated by RBI in 5 years, the last one being in मई 2020. तो बच्चों पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों जो रेपो रेट है उसको बच्चों कम करके 6.25 पे किया गया है. पहले बच्चों ज्यादा था 25 बेसिस पॉइंट. बच्चों बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक बेसिस पॉइंट जो 0.1% के बच्चों बराबर होता है. तो रेपो रेट है क्या बच्चों? तो रेपो रेट बेसिकली बच्चों वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक. तो जब भी बच्चों जो कमर्शियल बैंक जो कि लोगों से पैसे लेन देन करते हैं, आरबीआई जब उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों रेपो रेट है. और इससे बहुत सारे रेट अलग अलग अफेक्ट होते हैं भारत में. तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमस डिसीजन लोअर द रेपो रेट इन बिड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेकिंग बोरोइंग चीपर, देयर बाय एनकरेजिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. बच्चों तो करंट सिनेरियो को देखते हुए उनको लगा भारत में पैसा मार्केट में थोड़ा अच्छा आना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों ने ये काम किया. This was the first meeting of Monetary Policy Committee since Sanjay Malhotra took over as RBI governor in दिसंबर 2024 आफ्टर शक्तिकांत दास. तो संजय मल्होत्रा बच्चों जो है वो दिसंबर में आरबीआई के नए चीफ बने, चेयरमैन बने. उसके बाद बच्चों पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई. इसमें बच्चों गवर्नर मल्होत्रा हैज आल्सो रिवील्ड दैट आरबीआई रेट सेटिंग पैनल हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ एट अप्रोक्सीमेटली 6.7%. तो इनके हिसाब से 2026 जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी बच्चों वो 6.7% के आसपास रहेगी. और इन्फ्लेशन महंगाई की दर जो है वो 4.2 तक इनको कंट्रोल करने की इनकी बच्चों आइडिया है कि ये 4.2 तक महंगाई को कंट्रोल करेंगे. इसके अलावा बच्चों एक और रेट होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो बच्चों उसमें चेंज नहीं किया, वो 3.35% ही है. रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है. इसमें आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है. तो रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को पैसा देता है. रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों से पैसा उठाता है. अब रेपो और रिवर्स रेपो दोनों का लेना देना होता है इंडिया में बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी को पैसे के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे करने के लिए और इकोनॉमी को बच्चों सेट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लार्जेस्ट हिंदू टेंपल इन सदर्न हेमिस्फीयर ओपन इन साउथ अफ्रीका. तो बच्चों सदर्न हेमिस्फीयर बच्चों मतलब इक्वेटर है बच्चों. इक्वेटर से ऊपर का एरिया जो है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इक्वेटर से नीचे का जो एरिया है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से ऊपर, सदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से नीचे. तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल साउथ अफ्रीका में खुल गया है बच्चों. द लार्जेस्ट हिंदू टेंपल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर वाज अनवेल्ड इन जोहान्सबर्ग विद 100 ऑफ वर्शिपर पार्टिसिपेटिंग इन ए सेरेमनी टू मार्क द ओकेजन. तो जोहान्सबर्ग में जो कि बच्चों साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पे बच्चों सबसे बड़ा हिंदू टेंपल और कल्चरल सेंटर बच्चों खोला गया है सदर्न हेमिस्फीयर का. ऑल्दो लेस देन 2% ऑफ साउथ अफ्रीकन आइडेंटिफाई एज हिंदू, इट इज मोस्ट फॉलोड रिलीजन अमंग दी कंट्रीज इंडियन कम्युनिटी. तो हालांकि बच्चों हिंदू काफी कम है वहां पे, 2% से भी कम है, बट बच्चों जो इंडियन कम्युनिटी है ज्यादातर वो सारे हिंदू हैं. और इंडियन कम्युनिटी वहां पे बहुत सारी और बड़ी बड़ी बच्चों रसूखदार लोग हैं, वहां पे बहुत पैसे वाले लोग हैं इंडियन कम्युनिटी. दिस टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ बकसवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बाप्स बच्चों जिसको हम बोलते हैं बाप्स का बच्चों मंदिर है. और ये एक मल्टी कल्चरल सेंटर है बच्चों, यानी ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये धर्म को लेकर काफी सारी बच्चों जो एक्टिविटीज यहाँ पे हुआ करेगी. The event was graced by South Africa Deputy President Paul Mashatile and spiritual leader महंत स्वामी महाराज बच्चों. तो वो यहाँ पे पहुंचे बच्चों जब इसको इनोग्रेट किया गया. नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फोर्ट विलियम के बारे में. तो आज से बच्चों कई सौ साल पहले गोरों ने कलकत्ता में एक किला बनाया बच्चों, करीब साल 1700 की बात है. इस किले का नाम था फोर्ट विलियम. ये किला बच्चों काफी टाइम गोरों के कंट्रोल में रहा, आजादी के बाद इंडिया के पास आ गया. फिर बच्चों इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड थी ना उसका हेडक्वार्टर बन गया. तो इस फोर्ट विलियम का बच्चों नाम बदल के कर दिया गया है विजय दुर्ग.
तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था, आज से उसका नाम हो गया बच्चों विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम, द इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर इन कोलकाता, हैज बीन रीनेम्ड एज विजय दुर्ग टू रिमूव कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। इट इज नेम्ड आफ्टर महाराष्ट्र ओल्डेस्ट सिंधु दुर्ग फोर्ट, अ फॉर्मर मराठा नेवल बेस अंडर छत्रपति शिवाजी। तो विजय दुर्ग बेसिकली बच्चों छत्रपति शिवाजी की नेवी का एक बच्चों फोर्ट था। द फोर्ट इज लोकेटेड इन कोलकाता ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली रिवर एंड वाज ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर इंडियन किंग विलियम थ्री बच्चों। तो इंग्लैंड के किंग थे विलियम थर्ड, उसके नाम पे बच्चों उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। इसी किले के अंदर कुछ दूसरी बिल्डिंग थी जिनका नाम बदला गया, जैसे few other building were also renamed which included किचनर हाउस, जो बच्चों एक बच्चों बंगला टाइप जगह थी उसका नाम बदल के रख दिया मानेकशॉ हाउस, और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदल के रख दिया शिवाजी गेट बच्चों। तो क्योंकि कॉलोनियल टाइम से गोरों ने बहुत सारी बिल्डिंगों के नाम रखे हुए थे, हम बच्चों आजकल वो सारे बदल रहे हैं। फोर्ट विलियम में बच्चों 1971 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बांग्लादेश को आजाद कराने वाली लड़ाई थी, उसका मेमोरियल भी बना हुआ है बच्चों, जहां पे अलग अलग आर्टिफैक्ट चीजें, वहां पे हिस्टोरिक चीजें बच्चों रखी हुई हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, न्यूजीलैंड में एक माउंटेन है बच्चों जिसका नाम है माउंट तारानाकी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने माउंट तारानाकी को डिक्लेयर कर दिया कि माउंट तारानाकी एक लिविंग बीइंग है, एक आदमी है जो न्यूजीलैंड का आदमी है, और उसको वो सारे लीगल राइट मिलेंगे जो वहां के सिटीजन को मिलते हैं। तो न्यूजीलैंड माउंटेन माउंट तारानाकी गेट सेम लीगल राइट एज अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। अब बच्चों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों जो पहाड़ होते हैं ना, लोग फिर बच्चों क्योंकि जिंदा तो है नहीं तो उसके पास उतने राइट तो है नहीं, तो लोग बच्चों खोद रहे हैं पहाड़, उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे उस पहाड़ की लाइफ खराब हो रही है, उस पहाड़ को दिक्कत हो रही है बच्चों। तो अगर आप उसको एज अ लिविंग बीइंग डिक्लेयर करके बोलते हो ये हमारे देश का सिटीजन है, तो अब उसके पास वो राइट होंगे जो हर एक सिटीजन के पास होते हैं, और उसकी प्रोटेक्शन में, उसके बच्चों प्रिजर्वेशन में सरकार को बहुत हेल्प मिलती है। तो इन अ लैंडमार्क डिसीजन न्यूजीलैंड हैज ग्रांटेड माउंट तारानाकी, नाउ ऑफिशियली नोन एज तारानाकी मोंगा, द सेम लीगल राइट एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग एज अ सिटीजन उनको मान लिया गया है जो माउंट तारानाकी है वहां पे बच्चों। दिस रिकॉग्निशन मेक तारानाकी मोंगा द थर्ड नेचुरल फीचर इन द कंट्री टू बी अकॉर्डेड इंडिविजुअल स्टेटस आफ्टर वागानुई रिवर एंड ते उरेवारा नेशनल पार्क। तो बच्चों इससे पहले न्यूजीलैंड में दो और ऐसी जगहें हैं, एक नदी है और एक नेशनल पार्क का जंगली एरिया, जिसको बच्चों इंडिविजुअल स्टेटस या एज अ लिविंग बीइंग का स्टेटस दिया हुआ है बच्चों। इंडिजिनियस पीपल व्यू माउंट तारानाकी, नाउ नोन बाय इट्स माओरी नेम तारानाकी मोंगा, एज एन एंसेस्ट्रल एंटिटी। तो जो वहां के लोकल लोग हैं बच्चों, माओरी लोग जो हैं, वो ये मानते हैं कि जो तारानाकी मोंगा जो माउंटेन है वो एंसेस्ट्रल है, वो परिवार दर परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों उन लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। माउंट तारानाकी बच्चों अगर आप देखोगे, ये बच्चों माउंट तारानाकी की फोटो है, ये एक बच्चों डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो मतलब ये पहले एक वोल्केनो थी, अब ये बच्चों फटती नहीं है, इसके नीचे लावा जरूर हो सकता है बट ये फट के बच्चों लावा बाहर नहीं आता। ये बच्चों सेकंड हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है बच्चों अगर आप देखोगे ऐसे करके दो हिस्सों में बटा हुआ है बच्चों। तो ऊपर वाला नॉर्थ आइलैंड बोलते हैं इसको, नीचे वाले को साउथ आइलैंड बोलते हैं। तो नॉर्थ वाले हिस्से में ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, और ये बर्फ से ढकी रहती है, और ये डोरमेंट वोल्केनो है बच्चों। और क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अ पॉपुलर स्पॉट फॉर टूरिज्म, हाइकिंग एंड स्नो स्पोर्ट्स, जिससे इसको नुकसान होता है बच्चों, इसके इकोसिस्टम को आसपास की बच्चों जो जमीन है उसको नुकसान होता है, उसको बचाने के लिए बच्चों जो है न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा फरवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों फरवरी सेकंड वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।